This is from an experienced physician. I'm professor in medicine. My name is Dr. Robert James. Hello guys, good evening. आज हम बहुत ही एक important topic डिस्कस करेंगे guys. That is ये ओमिक्रॉन क्या है, ओमिक्रॉन वायरस क्या है और ये इन्फेक्शन से क्या हो सकता है हमको, और जो भी साइन सिम्टम, जो भी लक्षण हमको ओमिक्रॉन वायरस से होते हैं उनको ट्रीट कैसे करें। बिकॉज आज की डेट में ये कोविड का एक पैंडेमिक है। पैंडेमिक मतलब कि इट इज़ एवरीवेयर, पैन मीन्स एवरीवेयर, एंड पूरी वर्ल्ड में ये कोविड का इन्फेक्शन फैला हुआ है। और ये थर्ड वेव में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है। इससे पहले डेल्टा वेरिएंट था। डेल्टा वेरिएंट बहुत ही हानिकारक था, बहुत डेथ्स हुई हैं उसमें बिकॉज ऑफ डेल्टा इन्फेक्शन, कोविड वेरिएंट इन्फेक्शन। माय गॉड, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। एंड जो ये ओमिक्रॉन वायरस है, ये एक म्यूटेशन हुई है वायरस के अंदर ही, और उसी से ये ओमिक्रॉन वायरस का वेरिएंट पैदा हो गया है। सो ये पहले कुछ और कंट्रीज़ में पैदा हुआ, अभी इंडिया में भी आ गया है। एंड ये एक कोविड इन्फेक्शन ही है। अभी आप फिर से पैनिक मोड में जाएंगे, माय गॉड ये थर्ड वेव स्टार्ट हो गई है और अभी क्या करना चाहिए। नाउ सी, द हॉस्पिटल्स आर ओवरलोडेड एंड सब जगह पे पूरी वर्ल्ड में जहाँ भी जाएंगे ये वायरस इतना ज़्यादा फैल रहा है कि इसने बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है। बट एक अच्छी बात ओमिक्रॉन्स की ये है कि ये विरुलेंट बहुत कम है, विच मीन्स कि इससे जो एक्चुअल डेथ्स हैं, एक्चुअल सीरियस लंग्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो बहुत कम है कंपेयर टू द डेल्टा वेरिएंट और उसके पहले वाले कोविड इन्फेक्शन से जो होती हैं। सो थोड़ा सा आपका डर, थोड़ी सी आपकी एंग्जाइटी इसी पॉइंट पे कम हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान बहुत कम है। ये कॉमन फ्लू जैसा ही वायरस है जो कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में फैल रहा है, और अपने आप हमारी बॉडी जब इन्फेक्ट होएगी, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीजन को डिटेक्ट करेगा और उसके अगेंस्ट लड़ने की एंटीबॉडीज़ पैदा करेगा और वायरस को डिस्ट्रॉय करेगा। सो यू कैन से कि आज की डेट में अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी ऐसा सिम्टम होता है जिसमें, सो गाइस जितने भी अभी तक कोविड के वेरिएंट्स आए हैं तो उनमें से जो ओमिक्रॉन वायरस है उसका ये सबसे माइल्ड फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है। सो इधर ही आपकी 50% टेंशन कम हो जानी चाहिए कि इट्स नॉट गोइंग टू किल यू। एंड जिसमें भी ये थोड़ा सीरियस फॉर्म ले लेता है उन पेशेंट्स की इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है, या वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे होते हैं, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे होते हैं, या बहुत हाई डोज स्टीरॉइड्स किसी और बीमारी के लिए जैसे SLE, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या कुछ ऐसा, उन चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। या उनकी कोई ऐसी दवाई चल रही है जिससे बोन मैरो को सप्रेस किया जा रहा है फॉर सम रीज़न, या उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके लिए उनकी इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखा हुआ है मेडिसिन से। सो ऐसे पेशेंट्स में ओमिक्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा विरुलेंट फॉर्म ले सकता है। बट आपकी इधर आधी टेंशन इधर ही कम हो जानी चाहिए कि ये एक नॉर्मल फ्लू जैसा वायरस है, और थोड़ी देर के लिए आप बीमार रहेंगे, फिर उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। और अभी क्वेश्चन उठता है कि इसके लक्षण क्या हैं, ओमिक्रॉन वायरस के लक्षण कैसे हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ओमिक्रॉन वायरस का कोविड इन्फेक्शन हो गया है। देखो आज की डेट में सो मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कोविड इन्फेक्शन। सो इसमें ऐसा कोई पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि हमने हर बारी जब भी हमको ज़ुकाम होता है, फीवर होता है, हेडेक होती है, कि हमने जाके कोविड का टेस्ट कराना ही कराना है। बिकॉज इसकी एक नॉन स्पेसिफिक थेरेपी है। कोई भी ये कॉस्टली जो 2,500 3,000 की एक टैबलेट है, एंटीवायरल थेरेपी है, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो घर में बैठ के आप काफ़ी सारे लक्षण हैं जो ओमिक्रॉन से होते हैं वो आप घर में ही ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज हॉस्पिटल में जाना भी एक रिस्क से बाहर नहीं है, बिकॉज उधर ज़्यादा बीमार लोग होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वायरस इन ड्रॉपलेट्स इन द एयर इज़ मोर इन हॉस्पिटल्स। और आपको पता होगा, आई एम अ फिजिशियन, आई एम प्रोफेसर इन मेडिसिन, और पिछले 2 साल से हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स रहे हैं। हमने विद मास्क, विदाउट मास्क एंड विदाउट प्रिकॉशंस, विदाउट गाउन्स, विद गाउन्स, हमने हर तरीके से कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया। हमने हज़ारों पेशेंट्स को मैंने ट्रीट किया है और बचाया है। वी हैव बीन स्टैंडिंग लाइक शील्ड बिटवीन डेथ एंड आवर कोविड पेशेंट्स। सो ऐसा नहीं है कि कोविड है तो आपको मौत हो जाएगी, या आई बिलीव इन डेस्टिनी, जब तक आपका टाइम नहीं आया आप नहीं जाएंगे, आपको कुछ नहीं होएगा। और आप अच्छा खाइए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखिए, एंड रेगुलर आप खेलिए। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें इन पे हम डिटेल में आएंगे बाद में कि हमने घर में बैठ के हम कैसे इलाज कर सकते हैं।
ओके, इससे पहले हम आएंगे कि ओमिक्रॉन वायरस के लक्षण क्या हैं और इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। देखो, ये ओमिक्रॉन के लिए एज सच कोई अभी टेस्ट नहीं हो रहा कि हम किसी को भी कोई भी लक्षण हो गया तो हम ओमिक्रॉन का टेस्ट करेंगे। हम सिर्फ कोविड का टेस्ट करते हैं, उसमें हमको यही पता चलेगा कि हमको कोविड इन्फेक्शन है कि नहीं, डेल्टा है, ओमिक्रॉन है, कौन सा है। वो एज सच हर पेशेंट का टेस्ट नहीं होता, बिकॉज इसके लिए आपको जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत ही कॉस्टली टेस्ट है और सब जगह पे नहीं होता, हर पेशेंट का नहीं किया जा सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो सिर्फ एक कोविड टेस्ट ही किया जाता है, उसी के बेसिस पे अभी जैसे ओमिक्रॉन फैला हुआ, सो एक प्रिज्यूम किया जाता है कि आपको या किसी को भी ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन है इस वक्त, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको डायग्नोस करके बताएंगे ये ओमिक्रॉन है। आपका सिर्फ कोविड का टेस्ट किया जाएगा, उसमें बस आपको पता चलेगा कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोविड इन्फेक्शन या ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन होने से हमको, पेशेंट को कैसे लगेगा। सो क्या क्या लक्षण है। सो आपको फीवर हो सकता है, सो बुखार सबसे पहला लक्षण है, फीवर, हेडेक, सिर दर्द बहुत ज़्यादा होएगा, आपको बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा होएंगी, आपको लगेगा आपका शरीर बहुत टूट रहा है, मलेस, आपको एक थकावट रहेगी बॉडी में, आपको लगेगा कि आप बैठ ही जाएं, और चेस्ट टाइटनेस, आपकी छाती में एक जकड़न रहेगी, आपको लगेगा कि आप सांस पूरा डीप तक नहीं ले पा रहे हैं। ये एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है पेशेंट्स में, ठीक है। और सो फीवर हो गया, हेडेक हो गया, बॉडी पेन्स हो गया, मलेस हो गया, चेस्ट टाइटनेस, रनिंग नोज, सोर थ्रोट। सो जैसे ज़ुकाम होता है वैसे ही पेशेंट्स को ज़ुकाम जैसे सिम्टम्स होएंगे, और उनको रनिंग नोज़ हो सकता है, और गले में खरखराश ऐसी फीलिंग आएगी। तो ये सारे लक्षण ओमिक्रॉन से हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को डायरिया हो सकता है, और छाती में पानी भर सकता है, हार्ट के आसपास पानी भर सकता है, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो सकती है। ये बड़े रेयर प्रेजेंटेशंस हैं, बट येस, बिकॉज ये वायरस का इन्फेक्शन है, वायरस का इन्फेक्शन किसी भी टाइप की कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। आपके ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है, या आपके नर्व्स में स्वेलिंग हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। ये बड़े दूर की सोच नहीं है, बट इन जनरल जैसे नॉर्मल ज़ुकाम होता है पेशेंट को, कोविड इन्फेक्शन से या ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन से बस आपको एक ज़ुकाम होएगा, बॉडी पेन होएगी, सिर दर्द होएगा, गला ख़राब होएगा, खराश होएगी, सो थोड़ी सी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होएगी। ये कॉमन सिम्टम्स आपको दिखेंगे ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन से। सो अभी आप पूछेंगे कि डॉक्टर रॉबर्ट अभी इसको ट्रीट कैसे करेंगे। देखो, ये वायरस का इन्फेक्शन है, एंटीवायरल थेरेपी अभी भी किसी भी गाइडलाइन में ऐसे नहीं बोला कि ये वाली एंटीवायरल ड्रग लेंगे तो आप ओमिक्रॉन से छुटकारा पा लेंगे। और अगर आपको कोविड का पहले वैक्सीन लगा हुआ, 1 डोज़ लगी है या 2 डोजेज़ लगी हुई हैं, कुछ लोग 3rd बूस्टर डोज भी ले रहे हैं, तो उससे आपको ऐसे ओमिक्रॉन से रिलीफ मिलेगा या प्रिवेंशन होएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओमिक्रॉन एक सेपरेट वायरस है। वो वायरस जब म्यूटेट हो जाता है, पुराने जो वैक्सीन हैं वो यूज़लेस हो जाते हैं। सो तभी अभी देखा गया है कि जो वैक्सीनेटेड पेशेंट्स हैं उनमें भी ओमिक्रॉन देखा जा रहा है। सो वैक्सीनेशन से आपको पुरानी वैक्सीनेशन से ओमिक्रॉन के लिए आपको प्रोफिलैक्सिस नहीं मिलेगी, आपको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। अगर होना है तो होएगा, ठीक है। सो ये एक डाउट क्लियर हो गया। तो फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सो देखो, ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक। जैसे लेट अस से आपको फीवर हो रहा है, ठीक है। कुछ वीडियोस में मैंने इंटरनेट पे देखा है, वो कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप 7 दिन पैरासीटामोल खाइए, दिन में 4 बारी डोलो खाइए, ये वो। एंड आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट थिंग टू से, बिकॉज ये सारी लीवर को डैमेज करती हैं ड्रग्स, एंड एसिटामिनोफेन स्पेशली, एंड लीवर को ख़राब करती है, पैरासीटामोल जिसको बोलते हैं। सो कम से कम डोज में, कम से कम ड्यूरेशन में आपको लेनी चाहिए। मेरी तो ये रिकमेंडेशन होती है पेशेंट्स के लिए। सो अगर पेशेंट को फीवर है, आप फीवर के लिए या बॉडी पेन्स के लिए पैरासीटामोल ले सकते हो, या एक पैरासीटामोल और एसिक्लोफेनाक का कॉम्बिनेशन आता है वो भी ले सकते हैं। मैं तो आधी गोली पेशेंट को देता हूँ। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उन्होंने देखा होगा, मेरी जो NSAIDs या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, मैं बहुत कम पेशेंट्स को देता हूँ। आधी गोली दिन में 1 बारी या आधी गोली सुबह शाम। ज़्यादा टैबलेट देने से कुछ ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता। आधी गोली इज़ इनफ, उतनी ही लेने से आपको आराम मिल जाएगा। और पैरासीटामोल की हाईएस्ट डोज इज़ 650 मिलीग्राम एट 1 टाइम, और दिन में आप 3 बारी भी ले सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी सेफ डोज, ठीक है। जैसे ही आपको फीवर कम हो जाएगा, फीवर उतर जाएगा, आप पैरासीटामोल लेना बंद कर सकते हैं, ओके। सेकंड है गला ख़राब, या गले में सोर थ्रोट, इरिटेशन या ज़ुकाम जैसे सिम्टम्स।
सो ये सारी जो मेडिसिन्स मैं बता रहा हूँ ये हम पेशेंट्स को देते हो। मैं किसी भी तरीके से इस वीडियो में ये नहीं बता रहा कि आपको ये करना चाहिए और मेरे वीडियो को लेके आप अपना इलाज नहीं करेंगे, कोई भी मेडिसिन नहीं खरीदेंगे और अपना सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे। ये एक नॉर्मल नेचुरल एक गाइडलाइन है जो हम यूज़ करते हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम है या आप इलाज करना चाहते हैं अपना, तो प्लीज़ गो टू अ हॉस्पिटल, प्लीज़ गो टू अ क्वालिफाइड फिजिशियन। यू कैन कम टू मी physically and I will examine you and I will recommend the medications for you। ये एक जनरल नॉलेज के लिए वीडियो बनाया हुआ है। सो किसी भी तरीके से मैं एंडोर्स नहीं कर रहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने लेना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लेना। ओके, सो कोविड इन्फेक्शन में जैसे ज़ुकाम हो गया, गला ख़राब हो गया, इसके लिए आप हनी ले सकते हो। हनी बहुत अच्छा है, जैसे छोटे बच्चे चम्मच में शहद लेके ऐसे चाटते रहते हैं, यू कैन डू दैट। ओके, या आप कॉफ़ी में या दूध चाय में आप हनी डाल सकते हो और सिप करते रहिए और उसका डबल इफ़ेक्ट होएगा। कॉफ़ी में ब्रोंकोडायलेटर एजेंट्स होते हैं, टी में ब्रोंकोडायलेटर एजेंट्स होते हैं, आपका सांस का रास्ता खुलेगा। वो एक बहुत अच्छा फ़ायदा है थियोफाइलिन का, थियोब्रोमिन का, थियोकैफिन का। उसमें आप हनी डाल रहे हैं, हनी आपके थ्रोट को सूद कर रहा है। हनी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो एक नेचुरल ड्रग है हनी, जिससे आपका गला सूद होएगा, आपका सोर थ्रोट ठीक हो जाएगा। और इसमें आप चाय में जिंजर भी डाल सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ें आप गला ख़राब वाली सिम्टम्स को लेके यूज़ कर सकते हो। इसमें ज़ुकाम में भी आपको हेल्प होगा। अगर आपको ज़ुकाम भी है, यू कैन टेक टी विद जिंजर, उसमें 2 चम्मच हनी के डालिए, ये आप ले सकते हैं दिन में 2-3 बारी, एंड आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। देन अगर ज़ुकाम है सो उसके लिए आप स्टीम इनहेलेशन ले सकते हो। उसमें यूकलिप्टस के थोड़े से 1-2 ड्रॉप्स डालिए और सिर पे ऐसे टॉवल रख के आप लंबे लंबे सांस खींचिए और आपको लगेगा कि जैसे आपका सांस का रास्ता सारा खुल रहा है, कंजेशन डीकंजेस्ट हो रही है। ऐसे करके कर सकते हो। आप बॉइलिंग वाटर में विक्स भी डाल सकते हो। आप लेटर से 1/4 टीस्पून विक्स डालिए, उसको मिक्स करके उसके लंबे लंबे सांस लीजिए एंड ये विक्स इनहेलर यूज़ कर सकते हो। सो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये सिम्टोमेटिक मेडिकेशन है, बिकॉज ओमिक्रॉन के लिए एज सच देयर इज़ नो मेडिकेशन। वायरस के इन्फेक्शन के लिए नॉर्मली मेडिकेशन एज सच नहीं काम करती। और फिर डेफिनेट ट्रीटमेंट क्या है? जो पेशेंट्स बहुत बीमार हो जाते हैं, जो पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उनके लिए डॉक्टर की सुपरविजन में आप स्टीरॉयड स्टार्ट करते हैं। सो स्टीरॉयड्स बहुत टाइप्स के हैं। डेक्सामेथासोन है, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, डेवज़ेलाकॉट है। सो ये सारे भाई बहन हैं स्टीरॉयड्स के। बट इन जनरल सबसे बेस्ट स्टीरॉयड और जो कॉमनली अवेलेबल है, चीपेस्ट है, दैट इज़ प्रेडनिसोलोन। उसको वाइसोलोन से भी आपको मार्केट में मिल जाएगा और ओमनाकॉटिल नाम से भी आता है और प्रेडनिकॉट नाम से भी आता है। सो ये 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 40 mg की टैबलेट्स आती हैं। सो नॉर्मली जो डोज होती है वो 1 मिलीग्राम पर kg एक्यूट स्टेट में दी जाती है, ठीक है। सो लेटर से आपका 50 किलोज वेट है, सो 50 मिलीग्राम्स वंस अ डे प्रेडनिसोलोन इन द मॉर्निंग लेना है। शाम को लेंगे आपको नींद नहीं आएगी फिर रात को, ठीक है। सो प्रेडनिसोलोन हमेशा आपने डे टाइम में लेना है और कुछ खा के, क्योंकि पेट में वो थोड़ी एसिडिटी करेगी, गैस्ट्राइटिस करेगी प्रेडनिसोलोन। सो ये आपने बहुत ध्यान रखना है जब भी आप प्रेडनिसोलोन लेते हो। सो दिन में लेना है, कुछ थोड़ा खा के, कुछ भी चपाती, सम ब्रेड और सम फ्रूट और कुछ लेके, ताकि स्टमक खाली नहीं हो, और काफ़ी सारे पानी के साथ लेना है, ठीक है। ये आपकी जो वायरस इन्फ्लामेशन करता है, जो इम्यून रिएक्शन जो वायरस बॉडी में स्टार्ट करता है, उसको ब्लॉक करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए प्रेडनिसोलोन दी जाती है। ये बहुत ही सेफ मेडिसिन है और बट ये हमेशा अंडर डॉक्टर सुपरविजन लेनी चाहिए। सो पहले 3 दिन के लिए प्रेडनिसोलोन में भी 1 मिलीग्राम पर kg डोज में देना है, ताकि आपकी बॉडी में स्टीरॉयड्स के एक लेवल बन जाए जल्दी से और आपकी हीलिंग और आपका जो अंदर इम्यून रिएक्शन है वो जल्दी से ब्लॉक हो जाए, ठीक है। सो अगर आपका 60 किलोज वेट है तो आप 60 मिलीग्राम वंस अ डे फॉर 3 डेज ऐसे लीजिए। उसके बाद यू डिक्रीज प्रेडनिसोलोन टू हाफ ऑफ द डोज, ठीक है। अगर आप 60 ले रहे हो पर kg के हिसाब से, सो आप उसको 30 mg 3 दिन या 4 दिन के बाद 30 मिलीग्राम वंस अ डे इन द मॉर्निंग फॉर 4 डेज, ओके। फिर 10 मिलीग्राम वंस अ डे इन द मॉर्निंग फॉर अनदर 4 डेज। फिर उसके बाद 5 मिलीग्राम करके फॉर 4 डेज वंस अ डे आप स्टीरॉयड्स बंद कर सकते हैं। सो स्टीरॉयड्स को आस्ते आस्ते बंद करना है। और जो पैरासीटामोल है, जो कि डोलो है, इसको आप जैसे ही आपका फीवर उतरता है आपको और लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपने अपने लीवर के साथ धक्का करना और उसको 7 दिन या 8 दिन आपको ज़बरदस्ती लिए जाना है पैरासीटामोल को और आपको गैस्ट्राइटिस हो जाए, ठीक है। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड।
फिर लीवोसेट्रिजिन एक एंटीहिस्टामिनिक गोली है, मॉन्टेरेल्सी एक कॉम्बिनेशन है, उसमें लीवोसेट्रिजिन एंड मॉन्टेल्यूकास्ट होता है। सो ये आपकी बॉडी में जो मास्ट सेल्स कुछ चीज़ें रिलीज़ करते हैं और हिस्टामिन होती है बॉडी में, उससे कुछ कुछ लक्षण जो कोविड में होते हैं, जो ओमिक्रॉन से होते हैं, वो थोड़े से मास्क हो जाते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस से आपको फीवर है, हेडेक है, बॉडी पेन है, सोर थ्रोट है, जुकाम है, सो आप पैरासीटामोल जो कि डोलो नाम से आते हैं 650 मिलीग्राम की गोली है, सुबह दोपहर शाम लीजिए। जैसे ही फीवर कम हो जाता है बंद करो। प्रेडनिसोलोन जितना भी आपका किलो वेट है, अगर 60 किलो वेट है आप 60 mg से स्टार्ट करेंगे फॉर 3 डेज़, फिर उसके बाद 30 mg फॉर 3 to 4 डेज़, फिर हाफ ऑफ दैट 15 mg या 10 mg फॉर 3 to 4 डेज़, फिर उसका हाफ एंड स्टॉप करेंगे, ठीक है। देन मॉन्टेरेल्सी 1 टैबलेट वंस अ डे। कोशिश करिए कि रात के टाइम या शाम के टाइम में मॉन्टेरेल्सी लें, बिकॉज इससे थोड़ा नींद आता है और थोड़ा सा चक्कर जैसे ऐसी फीलिंग आएगी आपको, क्योंकि ये एंटीहिस्टामिनिक है। सो ये सुबह में लेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, आपकी मेंटेशन, आपकी अलर्टनेस को अफेक्ट कर सकता है। और अगर आप मॉन्टेरेल्सी लेते हैं, सो आई वुड एडवाइज यू डोंट ड्राइव, डोंट डू एनीथिंग नियर फायर और एनीथिंग। वैसे तो कुछ नहीं होता, बट स्टिल इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ दैन टू बी सॉरी लेटर ऑन, ओके। सो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको हो सकती है। सो कई बारी पेशेंट्स को डायरिया भी होता है, कई बारी मेडिसिन से डायरिया हो जाता है, कई बारी वायरस के इन्फेक्शन से, ओमिक्रॉन से ही डायरिया हो जाता है। सो इसके लिए भी नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। सो लैक्टोबैसिलाई के सैशे आते हैं, उसमें लैक्टोबैसिलाई एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में नॉर्मली पाया जाता है, वो हेल्दी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है। सो कई बारी हम जैसे एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं, कुछ डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स भी देंगे ओमिक्रॉन इन्फेक्शन में, जो कि विच इज़ ओके, टोटली जस्टिफाइड, बिकॉज कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता है। सो ये एंटीबायोटिक्स से या वायरस के इन्फेक्शन से जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं। सो उनको रीपॉपुलेट करने के लिए वी टेक लैक्टोबैसिलाई सैशे। सो प्रोविडैक नाम से कैप्सूल्स आते हैं या लैक्टोबैसिलाई सैशे आते हैं, वो आप कर्ड में मिक्स करके ले सकते हैं। कर्ड के अंदर भी लैक्टोबैसिलाई होता है। सो ये चीज़ आप इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम के लिए ले सकते हैं। अगर आपको डायरिया बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आप नारियल पानी, कोकोनट वाटर, कोकोनट, ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड ORS बना के पी सकते हो। अदरवाइज यू कैन हैव लॉट ऑफ कॉफ़ी, लॉट ऑफ मिल्क एंड बनाना शेक, मैंगो शेक एंड किसी भी तरीके से जो भी लिक्विड ले सकते हो आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको हाइपरटेंशन है, आपने थोड़ा सॉल्ट का ध्यान रखना है। अगर डायबिटीज़ है आपको शुगर नहीं लेना, ठीक है। और यस, नाउ अनदर क्वेश्चन जो मेरे को पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हमें शुगर है, हमें ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, हम पहले से ये दवाइयाँ ले रहे हैं, सो ओमिक्रॉन के साथ इसका कोई प्रॉब्लम है, दवाई बंद कर दें बाकी की, सिर्फ ओमिक्रॉन की मेडिसिन लें। सो कभी भी जो भी मेडिसिन आपकी पहले से चल रही हैं वो आपने कभी भी बंद नहीं करनी। अगर आपको डायबिटीज़ है, आप प्लीज़ डायबिटीज़ की मेडिसिन जैसे रिकमेंडेड है खाने के साथ वैसे ही लेनी है। उसके साथ आप ओमिक्रॉन की सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस वो भी लीजिए, ठीक है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लीजिए, हार्ट डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ की मेडिसिन लीजिए, एंड उसके साथ आप ये पैरासीटामोल एंड प्रेडनिसोलोन एंड मॉन्टेरेल्सी एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सारी साथ में चलेंगी। कोई भी दवाई जो पहले से चल रही है बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन इन्फेक्शन आपने बंद नहीं करनी, उसका बहुत नुकसान ज़्यादा होएगा। बिकॉज अगर आप शुगर का पेशेंट है और शुगर की दवाई आप बंद कर देते हैं और ओमिक्रॉन इन्फेक्शन है, शुगर का लेवल तो बॉडी में बहुत बढ़ जाएगा, और जहाँ भी देखिए आप कहीं भी चीनी गिर जाती है, चींटियाँ एकदम से आ जाती हैं, ठीक है। सो वायरस तो एकदम से पकड़ेगा, फंगस एकदम से पकड़ेगी बॉडी को, जैसे ब्लैक फंगस या डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे म्यूकोरमाइकोसिस लोगों को होने लग गया था, बहुत पेशेंट्स मरे भी फंगस इन्फेक्शन, ये कॉम्प्लिकेशन थी कोविड इन्फेक्शन की। सो ये सारी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अपना शुगर और ये सारी चीज़ें मैनेज करके रखें और दवाई टाइम पे लें, ओके। नाउ ये सारी चीज़ें आप घर में कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे आप डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ आप ये घर में कर सकते हैं। नाउ मोटा सा क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब मेरे को पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल कब जाना है, हॉस्पिटल किस स्टेज पे हमें जाना चाहिए ताकि बहुत लेट ना हो जाए। सो येस, दैट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि हॉस्पिटल टाइम पे जाना है, पर हर पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए, बिकॉज हॉस्पिटल्स आर ओवरलोडेड, अंडर स्टाफ्ड हैं लोग, एंड बहुत ही बुरा हाल है हॉस्पिटल्स में पूरी वर्ल्ड ओवर। आप देख रहे हैं क्राइसिस सिचुएशन है। सो आपने 3 चीज़ें मॉनिटर करनी है, ओके। आपका रेस्पिरेटरी रेट, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड फीवर, ओके। अगर आपको बुखार है और पैरासीटामोल से मैनेज हो रहा है, आप मैनेज करते रहिए घर में,
ओके। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 95 से ऊपर है, कोई टेंशन नहीं। नॉर्मल पेशेंट्स की भी, नॉर्मल लोगों की भी 95 होती है कई बार। COPD के पेशेंट्स की कई बार 94 भी होती है। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप घर में काम चला सकते हैं। ओके। देन रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मली हमारा सांस लेने की स्पीड जो होती है वो 16 to 22 टाइम्स होती है। ओके। सो आप ये मेजर कर सकते हो, हाथ पेट पे रखिए और देखिए कितनी बार, आप घड़ी से देखिए 1 मिनट में कितनी बार पेट आपका अंदर बाहर जाता है या ऊपर नीचे जाता है। सो आप काउंट कर सकते हो कि आपका रेस्पिरेटरी रेट कितना है। सो अगर 22 से नीचे है, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मीन्स आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सो एकदम से धूप आ गई है। सो टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2, ऑक्सीजन सैचुरेशन। सो ऑक्सीजन सैचुरेशन अभी आप पूछेंगे कैसे चेक करें। ये बाज़ार से आपको पल्स ऑक्सीमीटर मिल जाएगा, अमेज़न से आप खरीद सकते हैं। ये जैसे मेरा फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, Note 9, इसके इनबिल्ट है ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने का फंक्शन। सो जब भी मेरा दिल करता है मैं अपनी फिंगर लगा के, जैसे कि फिंगरप्रिंट से हम स्कैन करते हैं, वैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपके फ़ोन में भी ये फीचर हो ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने का। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 हो जाती है, या पहले लेटर से 99 थी, पहले 100% थी, और फीवर हो गया, सांस की तकलीफ़ हो गई, और आपकी सैचुरेशन 97 हो गई, 95 हो गई, 94 हो गई, कम हो रही है, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, ठीक है, आपकी बॉडी आपको बताएगी कि हॉस्पिटल जाना है, अभी तैयार हो जाओ। सो जब 94 हो जाती है, यू शुड पैकअप एंड गो टू द हॉस्पिटल, गेट हॉस्पिटलाइज। सेम दवाइयाँ चलेंगी बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर। अगर डॉक्टर को लगेगा कि नेबुलाइजेशन करना है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर डॉक्टर को लगता है कि लो फ्लो ऑक्सीजन देनी है, वो भी मिल जाएगी आपको। एंड इससे कि आप लास्ट स्टेज पे पहुँचे और फिर कुछ भी ना कर पाएँ। सो अगर आपकी सैचुरेशन 94 से कम हो रही है, यू शुड गो टू द हॉस्पिटल एंड गेट हॉस्पिटलाइज्ड। या जैसे भी आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि घर में मॉनिटर करिए, रिकॉर्ड करके रखिए और कल को बताइए या व्हाट्सएप पे बताइए। सो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। सो अभी डाइट, सो ये मेरा बड़ा ही, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट दिस टॉपिक। व्हाट आर द अदर जनरल मेजर्स, जो जनरल चीज़ें हम क्या कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, जो मैं करता हूँ पिछले 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ। और बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को कोविड नहीं हुआ। आई हैव ट्रीटेड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स एज फ्रंटलाइन वॉरियर अलॉन्ग विद मैनी अदर डॉक्टर्स। तो इस गॉड्स ग्रेस, एंड आई शुड फील वेरी प्राउड, द हेल्थ विच गॉड हैज़ गिवन मी, दैट इज़ ऑल्सो गॉड्स ग्रेस। सो वी शुड ऑलवेज स्टे हम्बल। सो एक है एक्सरसाइज, एक है लो शुगर डाइट। ओके। अगर आप ब्रेकफास्ट मिस कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है, आपकी बॉडी की हीलिंग बहुत अच्छी होएगी और आपकी बॉडी में लड़ने की शक्ति बहुत बढ़ेगी। ठीक है, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं जो मैंने ओवर मैनी ईयर्स, 5-6 साल रिसर्च करके, लॉट ऑफ गुड डॉक्टर्स ओवर द इंटरनेट ऑन यूट्यूब एंड लॉट ऑफ मेडिकल रिसर्चेस पढ़ के, देख के ये मैं बोल रहा हूँ। और ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अभी तक आपने ब्रेकफास्ट लेके देखा है और उससे कुछ नहीं होता, सिर्फ मोटापा होता है। ठीक है, पेट निकल आता है। तो मेरे को पता है, सब लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट मील है, ये लेना चाहिए, बाकी चीज़ें ले या ना लें, ब्रेकफास्ट ज़रूर लेना है। जी नहीं, आपकी बॉडी को 16 आवर्स की फास्टिंग कम से कम चाहिए एवरी डे। उसके लिए आप ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तो आपकी 16 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी। 1 बजे लंच करना है, 7 बजे डिनर करना है, और सुबह में उठ के ब्लैक कॉफ़ी लेना है। ब्लैक कॉफ़ी में कोकोनट ऑयल 1 चम्मच डालिए, आधा चम्मच अमूल बटर डालिए और नींबू थोड़ा सा डालिए, एंड यू हैव इट सुबह उठ के। ठीक है, इसको बुलेट प्रूफ कॉफ़ी बोलते हैं। इससे आपका पेट फुल रहेगा, आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, और इसमें ज़ीरो शुगर है। सो अगर देखो, अगर आप 7 बजे लंच करते हो और सुबह 6-7 बजे उठते हो, 12 घंटे फास्टिंग का ऑलरेडी आपने सोते सोते कर लिया है। सुबह उठ के आपने अपने बॉडी को बोलना है, अपने ब्रेन को बोलना है कि हमें सिर्फ 5 घंटे खाली पेट रहना है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू टेल योर माइंड एंड यू विल बी एबल टू डू। सो आपने हेल्दी खाना खाना है, शुगर्स बिल्कुल बंद कर दीजिए, एंड हाई प्रोटीन डाइट अनटिल अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, एंड डू एक्सरसाइज। खाली पेट एक्सरसाइज करिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रनिंग करिए, एंड थोड़े वेट्स उठाना स्टार्ट करिए, पुशअप्स करिए, चिनअप्स करिए। सो यू विल रियलाइज़ आपकी बॉडी की हेल्थ अच्छी होगी, आपकी बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल फॉल करेगा, आपकी ब्लॉक्ड आर्टरीज जो हैं हार्ट की, ब्रेन की, सारी खुल जाएंगी, आपकी थिंकिंग बहुत शार्प हो जाएगी, बिना मतलब से आप खुश रहने लग जाएंगे, एंड यू विल वांट टू डू मोर, यू विल वांट टू हेल्प मोर पीपल। सो दीज आर जनरल मेजर्स। और इसके साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यू कैन हैव दिस फॉर्मुलेशन्स ऑफ हर्बल मेडिसिन, जैसे च्यवनप्राश हो गया, और स्पेशली आंवला वाला च्यवनप्राश है, दैट इज़ वेरी टेस्टी। एंड आंवला में, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आंवला में इतना विटामिन सी है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि 500 टाइम्स मोर देन इन ऑरेंज या बनाना मिलेगा आपको।
ठीक है। सो आंवला इज़ वेरी हेल्दी। सो आंवला वाला च्यवनप्राश एक चम्मच हर रोज़ लीजिए, आपको अच्छा हेल्प मिलेगी, एक सपोर्ट मिलेगी। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट ओमिक्रॉन वायरस, उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, घर में कहाँ क्या ट्रीट कर सकते हो आप, और किस पॉइंट पे आपने जाके हॉस्पिटल जाना है, और हेल्दी रहने के लिए, ओमिक्रॉन से बचने के लिए क्या करना है। ठीक है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप एंड मैं अभी डिस्प्ले भी कर दूंगा। यू कैन व्हाट्सएप मी, प्लीज़ डोंट कॉल मी, जस्ट व्हाट्सएप मी, आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज। एंड अगर आपने अपना इलाज कराना है सो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास फिज़िकली जाइए, और जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं वैसे आप उनकी बात सुन के आप इलाज करवाइए। सो गाइस स्टे हेल्दी एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन और शेयर भी करिए वीडियो को। एंड दिस इज़ फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन, आई एम प्रोफेसर इन मेडिसिन, माय नेम इज़ डॉक्टर रॉबर्ट जेम्स। एंड ये बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आज आपको दी है, आपके साथ शेयर करिए। एंड दिस इज़ वॉट आई प्रैक्टिस माई सेल्फ एंड आई टेल माई पेशेंट्स टू प्रैक्टिस। और बड़े अच्छी हेल्थ लेके जाते हैं, मेरे पास सिर्फ फॉलोअप्स के लिए आते हैं। सो मैनी पेशेंट्स ऑफ माइन आर ऑफ डायबिटीज़ मेडिसिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरमीडिएट फास्टिंग एंड बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। सो गाइज स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड प्रोटेक्ट यू ऑल। आपके लव्ड वंस को भी प्रोटेक्ट करके रखें एंड स्प्रेड द गुड वर्ड। एंड राइट साइड में आपको नीचे एक बेल भी दिखेगी, उसको भी प्लीज़ हिट करिए ताकि मेरे आगे के वीडियोस भी आपको टाइम पे मिलते रहे, नोटिफिकेशन आती रहे। इट्स टाइम टू साइन आउट। अभी माई सन इज़ वेटिंग फॉर मी, अभी हमने जाके खेलना है। बाय बाय बाय, गॉड ब्लेस।